एनएसए में सबसे बड़ा ये कि उसमें जो है सो उसमें आपको जमानत का प्रावधान एक निश्चित अवधि तक रहे हैं जी। जैसे मतलब लगभग 1 साल। एनएसए के प्रावधानों को आप माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सरकार की कमियों को गिनाना ये देशद्रोह नहीं है जी। और इस कारण पत्रकारों को लोग अभी डरा रहा है, धमका रहा है। एनएसए के प्रावधानों को आप माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हम पहुंचे हैं मशरक में और कैमरे के सामने जो व्यक्ति दिख रहे होंगे ये राधेश कुमार शर्मा जी हैं, जो पटना हाई कोर्ट में वकील हैं और ये 27 वर्षों से वकालत कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। कुछ लोगों के मुद्दे थे, अन्यथा न्यायालय में अपना आवेदन दें कि मेरी इस अपराध में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जागरूक होना जरूरी है। एनएसए है क्या? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जी। ये राजद्रोह देशद्रोह के मामले में लगता है जी। देश के आंतरिक सुरक्षा से जी। कोई अगर खिलवाड़ करता है तो एनएसए लगाया जाता है। ये बहुत रियरेस्ट लगना चाहिए जी। लेकिन इधर परिपाटी देख रहे हैं विगत 10-15 वर्षों से जी। कि एनएसए यूएपीए लगा के लोगों के आवाज़ को बंद किया जाता है। जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है कि सरकार की कमियां गिनाना, सरकार की कमियां रखना, जैसे पत्रकार लोग हैं सरकार की कमी रखते हैं, उसी में बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, तबाह करने के लिए एनएसए लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है। लेकिन बाद में उन लोगों को काफ़ी परेशानी करनी पड़ती है, कोर्ट से राहत मिल जाता है, एनएसए यूएपीए हट जाता है, लेकिन वो आदमी 3-4-6 महीना में बर्बाद हो जाता है। जबकि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मीडिया की आज़ादी देश के लोकतंत्र के लिए काफ़ी आवश्यक है, लेकिन सरकारें जो है सरकारें निरंकुश होती जा रही हैं। जिस मीडिया का दायित्व तो लोगों को जागरूक करने का है, उस मीडिया पे तैयार उस मीडिया को जो है उस मीडिया को कानून का भय दिखा के फर्जी मुकदमों में फंसा के दबाने की कोशिश होती है। यदि फर्जी मुकदमा पत्रकारों पे होता है तो पत्रकार लोगों का क्या क्या करना चाहिए? पहले तो अभी तो देख रहे हैं कि पत्रकार लोगों का संघ काफ़ी कमज़ोर है। पहले तो पत्रकार का संघ काफ़ी मजबूत होता था, वो अपने ही स्तर से मामले को सुलझा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभिव्यक्ति की सबको आज़ादी है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ नियंत्रित बोलने की आज़ादी है। लेकिन सरकार की कमियों को गिनाना ये देशद्रोह नहीं है और इस कारण पत्रकारों को लोग अभी डरा रहा है, धमका रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसा रहा है, जो कि गलत भी लागू नहीं है। पत्रकार गलत आए दिन गोली मार दी जाती है, अपहरण जैसी पत्रकारों के साथ होता है। अभी जो है अभी केवल वही पत्रकार लोग चाहिए जो जनता के समस्याओं को उजागर नहीं करे, चाटुकारिता करे, सरकार की चाटुकारिता करे। लेकिन अच्छी सरकार हमेशा चाहती है कि जन समस्याओं के लिए पत्रकार मीडिया जन समस्याओं को सामने लाए, ताकि उसको सरकार कमी को पूरा करे और भी विकास होगा। पूरा लेकिन ऐसा कुछ सरकार तो करती नहीं है। पत्रकार अच्छा दिखाएंगे, सब समस्याओं के मूल जड़ में लोगों की अशिक्षा है, लोग जागरूक नहीं है, लोगों को उतना कानूनी अशिक्षा है। तो मेरा एक प्रयास रहा कि कम से कम इससे भी लोग जागरूक हों। अब जैसे जमीन एनएसए में अधिकतम कितने दिनों की सज़ा होती है? एनएसए में सबसे बड़ा ये कि उसमें जो है उसमें आपको जमानत का प्रावधान एक निश्चित अवधि तक रहे हैं। जैसे मतलब लगभग 1 साल। लगभग 1 साल के बाद ही कोई प्रोसेस। लेकिन उसके पहले भी
एनएसए के प्रावधानों को आप माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। जी। यदि मान लीजिए कि मनीष कश्यप एनएसए का इंग्रेडिएंट है कि नहीं, ये काम हाई कोर्ट को देखना है, ये जो है जिला अदालतों को नहीं देखनी है। जी। मतलब मनीष पत्रकार पे यदि लगा हुआ है एनएसए, तो उनके लिए दरवाजा अभी खुला है या पूरा दरवाजा बंद है? मनीष पत्रकार का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और हम लोग केस का फैक्ट नहीं जानते हैं। जी। उन पर जो भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, प्राथमिकी में क्या बातें हैं, अनुसंधान में क्या क्या चीज़ निकल के आया है, ये तो हम लोगों को जानकारी है नहीं, तो उस पर टिप्पणी करना जी ठीक नहीं होगा। मतलब एनएसए में मतलब सजा का प्रावधान दर्शक थोड़ा सा सुनना चाहती है। सजा का प्रावधान, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसमें 1 साल तक आपको जमानत नहीं है। 1 साल तक जमानत नहीं, यदि साबित हो जाए तब ना, मतलब कि बिना साबित हुए 1 साल तक जमानत नहीं। अच्छा, और यदि साबित हो जाए तो मतलब फिर उसके साबित ट्रायल में जो है, केस के ट्रायल में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जमानत ही जो है, जमानत ही उसमें मुश्किल है। और वो मामला एनएसए यूएपीए का मामला आप हाई कोर्ट में उठा सकते हैं। हाई कोर्ट देखेगा कि इन्होंने कोई जो है सो कोई देशद्रोह राजद्रोह किया है कि नहीं किया। मतलब मनीष पत्रकार के लिए कहीं ना कहीं दुखद खबर है कि 1 साल के बाद ही मतलब जो उनकी जो विधि है वो हो सकती है। मनीष कश्यप एक बहुत निर्भीक पत्रकार हैं, सच्चाई को ले आने वाले पत्रकार हैं, लेकिन जो भी अपराध हुआ है, जो भी प्राथमिकी हुआ है और अनुसंधान में उनके खिलाफ क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, इससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। सच्चाई और मामला न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो जब हम लोगों को विषय वस्तु पता नहीं है, एफआईआर में अनुसंधान में क्या क्या उनके खिलाफ आया ये पता नहीं, तो हम लोग अपना ओपिनियन राय कैसे दे सकते हैं? मतलब सर मदुरै कोर्ट में जब पेश हुए तो शायद कोर्ट की तरफ से दोनों राज्यों का कागज वगैरह सब कुछ पेश करने के लिए कहा गया था, ऐसा कुछ? ये सब मीडिया से ही निकल के आता है ना, ये सब मीडिया से ही निकल के आता है। चूँकि एफआईआर क्या है, ये मतलब वो जो है अभी साल भर तक कम से कम जेल में रह सकते हैं, उसके बाद ही कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम समझते हैं कि मनीष कश्यप जो है बहुत ज़्यादा दिन तक, चूँकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो है सो न्यायालय पत्रकार के लिए जो है, पत्रकार की ड्यूटी ही है सरकार की कमियों को उजागर करना है। ये बात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जानता है। आशा है कि मनीष जी को राहत मिलेगी। फिलहाल में सुन रहे थे, ये वकील साहब बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को जल्द ही राहत मिलने वाली है। ये नहीं बता पाए खुलकर कि आखिर उन पे मतलब किस तहत मुकदमा दर्ज किया गया, कौन कौन सी धाराएं लगी, ये नहीं बता सके। लेकिन फिलहाल में ये जरूर बताया कि एनएसए लगी है तो कब तक उनको राहत मिलेगी। और जो भी मनीष कश्यप के प्रशंसक लोग हैं उनके लिए निश्चित एक खुशी वाला खबर है कि बहुत जल्द ही मनीष कश्यप शायद बाहर आ सकते हैं